डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ईबीएस का लेक्चर नंबर 5 इकोसिस्टम और पॉन्ड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने इकोसिस्टम के बारे में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, इकोसिस्टम का नाम किसने दिया था, फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो आपने लेक्चर नंबर 5 को अगर आपने क्लियर से पढ़ा समझा, तभी आप इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड को क्लियर समझ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का एक लिंक है। जैसे कि ये इकोलॉजी का ही पार्ट्स है। इकोलॉजी को आपने समझा, उसमें मतलब यानी कि एनवायरनमेंट को समझा, बायोटिक को समझा, एबायोटिक को समझा। इसी के बेस पे है आपका इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, यानी कि तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो होते हैं वो 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब यानी कि इसके अंदर 2 तरीके के, या तो हम कह सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, और या हवा, पानी, ताप, सूरज, उस पर डिपेंड करता है। तो हम आपको जो इकोसिस्टम के जो 2 कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। तो पॉन्ड के जो बायोटिक कंपोनेंट को पहले हम डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर जान होती है, वो कौन कौन से होते। तो आपका जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सभी, जैसे जैवीय घटक, यानी जैवीय घटक भी कहते हैं हिंदी में से, तो इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। तो पेड़ पौधों को इन्हें हमने प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखा है या मानते हैं। जैसे प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में और पानी को एक्सेप्ट करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन को बनाते हैं। जो इनका जो फूड होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में होता है। ये फूड इसकी जो लीव्स होती हैं, यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उसमें स्टोर रहता है। फूड जो बनने के बाद पेड़ पौधों में जो एक फ्लोएम पाया जाता है, वो फ्लोएम सभी भागों में, जैसे जड़, तना, फूल, सभी तक जो फूड को पहुंचाता है। तो प्रोड्यूसर में आपने समझा कि बायोटिक कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, हमने ये लेक्चर नंबर 4 में भी आपको पढ़ाया था। लेकिन एक बार हम जब पॉन्ड का जब इकोसिस्टम लिखेंगे, यानी तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र लिखेंगे या समझेंगे, तो हमें सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट को समझना जरूरी होता है। जब तक हम बायोटिक कंपोनेंट नहीं समझेंगे, तब तक हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो खेत का हो, किसी का भी अगर इकोसिस्टम है तो सबसे पहले हम उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को अगर हमने समझ लिया, तो हम सभी टाइप के इकोसिस्टम को बहुत ही सिंपली से लिख सकते हैं और दूसरों को भी मतलब यानी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब कौन कौन से होंगे। प्रोड्यूसर में सारे प्लांट आएंगे, चाहे मतलब हर्ब्स हों, चाहे वो ट्री हों, चाहे मिडिल क्लास के प्लांट्स हों, किसी भी टाइप के, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों, चाहे टेरिडोफाइट्स हों, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, तो जो कैरेक्टर, चाहे एल्गी हो, फंजाई हो, जिसे हम फफूंदी या शैवाल कहते हैं, वो सभी मतलब प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब ही यही है कि जो अपना भोजन स्वयं सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, वो सभी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब नंबर 2 आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, तो कंज्यूमर्स को भी पढ़ना जरूरी है। अब तालाब है, तालाब के अंदर जो प्रोड्यूसर होंगे वो प्लांट होंगे, छोटे छोटे, जो आपने देखा होगा जो तालाब के किनारे पे, मतलब यानी कि ऊपरी सतह पे हल्की हल्की छोटी छोटी, जैसे हम घास बोल देते हैं, जैसे सिंगाड़ा है, या जैसे नारी जिसे बोलते हैं, सादा भाषा में कह सकते हैं। देखा होगा आपने जैसे शैवाल, एलगी, जैसे काई जिसे बोलते हैं, तो वो सारे क्या है, प्रोड्यूसर ही है, जो मतलब यानी कि तालाब की सरफेस यानी ऊपरी सतह पर ग्रो करते हैं। जब हम तालाब का इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, तो तालाब के ही अंदर जो जितना भी जो चीज़ें प्रेजेंस हैं, जैसे पानी है, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, सांप है, कछुआ है, बिच्छू है, छोटे मोटे छोटे बड़े कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये सारे उसी मतलब तालाब के अंदर होंगे। अब तालाब के अंदर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। हमने पढ़ाया था कि कंज्यूमर्स होते क्या हैं। तो कंज्यूमर्स में कई टाइप्स के एनिमल्स आते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो
हम अगर हम उसकी पॉन्ड की बात कर रहे हैं यानी तालाब की बात कर रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखेंगे, और एक होता है कॉमन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो थोड़ा अलग होता है। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में लिख रहे हैं तो पॉन्ड के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो कंज्यूमर है, उन्हीं के बारे में हम डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने अगर पॉन्ड के बारे में लिखा तो कंज्यूमर में उसमें ना तो बकरी आएगी, ना गाय आएगी, ना भैंस आएगी, ना बिल्ली आएगी। लेकिन जो पॉन्ड के अंदर कौन सी आएंगी, फिर इंसेक्ट आएंगे, मछलियां आएंगी, सांप आएगा, कछुआ आएगा। लेकिन है सारे क्या, कंज्यूमर। तो थोड़ा हमें मतलब यानी बेसिकली मतलब यानी समझना होगा और थोड़ा सेंस लगाकर उसे हमें लिखना होगा। अगर हमने थोड़ा सेंस लगाकर लिख दिया तो हमारा ये क्लियर हो जाता। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो ये हमारा कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, ये क्लियर हो गए। इसमें ही मतलब यानी कि आता है आपका एक टॉप कार्निवोरस, यानी कि कार्निवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट आ जाते हैं उसमें, जो मतलब यानी कि मछलियों वगैरह, छोटे मोटे जो मछलियां बाई चांस मर जाती हैं किसी दवा के कारण डालने से तालाब के अंदर, तो उन्हें मतलब यानी जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर होते हैं, वो उन्हें खा लेते हैं। एक होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में सभी बैक्टीरिया और वायरस आते हैं। डिकम्पोजर का ही मतलब होता है किसी की डेड बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा डिकम्पोज करके उसे मिट्टी में मिला दे। क्या करे, यानी कि उसकी जो बॉडी है किसी भी एनिमल्स की, उसके लिए जो उसको डिकम्पोज यानी कि छोटा छोटे टुकड़ों में तो तोड़ के मिट्टी के अंदर मिला दे, यानी मृदा के अंदर मिला दे। मृदा में क्या होगा, उसके अंदर जो किसी भी मतलब एनिमल्स की जो बॉडी है उसके अंदर कैल्शियम वगैरह जो प्रेजेंट होगी, कैल्शियम है, प्रोटीन है और फास्फोरस वगैरह प्रेजेंट होगी, वो मतलब यानी कि एक सोयल यानी कि मृदा में प्रेजेंट हो जाती है, जिससे कि मतलब यानी कि जो मिट्टी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कोई कई मतलब टाइप्स के प्लांट होते हैं दोबारा से ग्रो करते हैं। तो वहाँ की जो सोयल या मृदा मिट्टी अच्छी होती है। आपने बायोटिक कंपोनेंट को समझ लिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम समझना है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, अजीवीय घटक। अजीवीय घटक, अजीवी घटक का मतलब होता है जिसके अंदर जान ना हो। हमने बायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन किया था, क्या बताया था कि जिसके अंदर जान हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर जान हो, जो अपना भोजन या तो स्वयं बनाते हो फिर दूसरे हो गए, या तो मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते, उसमें सभी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग होंगे, जैसे कि हमने आपको समझा, लेक्चर नंबर 4 में समझा चुके हैं। लेकिन हम इसे एक बार और क्लियर करते हैं कि हमें पॉन्ड का इकोसिस्टम लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट को लिखना होगा, बायोटिक कंपोनेंट को लिखना होगा, फिर उसका रफली डायग्राम में यानी कि थोड़ा मतलब यानी कि उसके तालाब के बेस पे उसके अंदर जो एनिमल्स है, प्लांट है, उनके नेम लिखने होंगे। शो नहीं करना होगा, मछलियाँ नहीं बनानी है, इंसेक्ट नहीं बनाना है, केवल उनके नाम लिख देना है, जिससे कि आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ईवीएस में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी के बेस पे हम और भी मतलब समुद्र का है, घास का है, जंगल का है, खेत का है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो आपको ये बायोटिक कंपोनेंट समझना है। सबसे पहले कौन सा आता है, लाइट। लाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, बिना सूर्य के प्रकाश से जो तालाब के अंदर जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे एलगी, यानी कि जिसे हम शैवाल कहते हैं, जैसे सादा भाषा में कह देते हैं काई, वो अगर मतलब लाइट नहीं होगी, जैसे ग्रीन ग्रीन एलगी होती है, कई एलगी तो कई टाइप की होती है, रेड एलगी होती है, जैसा जैसा मतलब जैसे जहाँ का जो मतलब यानी कि जो इन्वायरमेंट है वैसी वैसी वहाँ की एलगी होती है। रेड एलगी होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लू एलगी होती है, तो कई टाइप की एलगी। सिंपली जो मतलब आपने देखा है कि ग्रीन एलगी होती है, यानी कि हरी हरी शैवाल, हरी काई जिसे कहते हैं, जो वो हमेशा सरफेस पे ही होगी। जैसे सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा मतलब क्या होगा, पानी की सरफेस पे होगा। तो ये कुछ ऐसे होते हैं मतलब यानी जो पानी की सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं, और उनकी रूट जो होती है हल्की सी पानी के अंदर होती है। तो हम लाइट में आपको समझ में आ गया कौन सा होगा, सूरज। सूर्य के प्रकाश में पेड़ छोटे पौधे होंगे जो अपना भोजन बनाएंगे। उन छोटे पौधों को कौन लेगा, छोटी छोटी मछलियां हैं जो धीरे धीरे मतलब उनके एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, निर्भर रहती हैं। उसमें अंदर हम छोटी मछलियां छोटे छोटे कीड़ों को खाएंगी। तो छोटी मछलियों को कौन खाएगा, उसके अंदर बड़ी मछलियां। अब बड़ी मछलियां कभी कभी हो सकता है उसके अंदर इंसेक्ट भी होता है, जैसे हम कह सकते हैं अर्थवॉर्म, जिसे हम सादा भाषा में अर्थवॉर्म कहते हैं, आप जानते ही होंगे।
अब उसके अंदर जो कछुआ होता है वो भी मतलब यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट या मछलियों को खाता है। तो हम कह सकते हैं उसके अंदर जो पौधे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं उसमें तालाब से वाटर को ले रहे हैं। क्यों? बिना वाटर के मतलब वो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो ग्रोथ नहीं कर सकते। उसके अंदर उन्होंने एबायोटिक कंपोनेंट को लिया, जैसे वाटर, वाटर को लिया, टेम्परेचर हो गया, सूरज हो गया। इसकी प्रेजेंस में उसने पौधे ने अपना भोजन बनाया। अब पौधा उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब जो उसके अंदर जो मछलियां हैं, कछुआ है, इंसेक्ट है, बैक्टीरिया हैं, वो पेड़ पौधों से अपना भोजन ले रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, जिससे कि उनका इकोसिस्टम या आपस में रिलेशन, जो लाइफ प्रोसेस है, जीने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो बायोटेक में हम समझ रहे हैं कि लाइट, टेम्परेचर, विंड, जैसे जैसे कि हवा चलती है या तो तेज होगी तो मतलब थोड़ा नुकसान हो जाता है, हल्की होगी तो भी नुकसान होता है। मतलब यानी मीडियम जितनी मतलब यानी कि उनके लिए जरूरत है, अनुकूल परिस्थितियां, जिसे मतलब कहते हैं समय के अनुसार जो चीज यूज होती है उसे हम कहते हैं अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि अनुकूलन, अडेप्टेशन। तो हम एबायोटिक कंपोनेंट में और पढ़ रहे हैं रेनफॉल, वर्षा। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो तालाब के अंदर पानी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी, नमी, नमी ज़्यादा होगी। इसके अंदर आ जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब पानी के अंदर क्या होंगे? एलिमेंट होंगे, जाहिर सी बात है। कौन कौन से होंगे? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधों की ग्रोथ होगी। एनिमल्स जो होंगे उसके अंदर होंगे, वो मतलब मछलियाँ, मतलब यानी क्या करेंगी? पानी को पियेंगी तो उसके अंदर जो वो डिजोल्व हैं वो किसके अंदर जाएंगे? मछलियों के अंदर जाएंगे, इंसेक्ट के अंदर जाएंगे, कछुए के अंदर जाएंगे। तो उसके अंदर गैसें हैं, ऑक्सीजन है, CO2, H2, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो जो ऑक्सीजन वगैरह है, CO2 है, वो आपस में एक दूसरे का कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जो ह्यूमन है वो कैसे छोड़ेगा? CO2 को। तो पेड़ पौधे मतलब यानी CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को ह्यूमन यानी मनुष्य यानी के मछलियाँ, कछुआ, इंसेक्ट सभी लेते हैं। हमने थोड़ा सा इसमें पार्ट से आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ह्यूमन एंड एरिया आती है। ह्यूमस यानी कि सड़े गले पदार्थ डाल देते हैं मछलियों को खाने के लिए, जिससे कि मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। कभी कभी देखा होगा आपने, पॉन्ड जो तालाब होते हैं उसमें मछली पालन होता है, तो उनका इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ कि तालाब का इकोसिस्टम क्या है, कैसे उसमें एनिमल्स शो किए हैं और कैसे आपस में एक दूसरे का रिलेशन है। जैसा कि ये आपको दिख रहा है कि एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सभी अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर समझिए। सबसे पहले हमारा जी है प्लांट। क्या ये? प्लांट। प्लांट में ये क्या आते हैं? ये दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पौधे हैं, इधर भी पौधे दिख रहे हैं आपको। ये प्लांट छोटे छोटे दिख रहे हैं, प्लांट्स। ये दिख रहा है इधर प्लांट्स। इसे हम प्रोड्यूसर कहा हमने, इन्हें क्या कहा हमने? क्या कहा? प्रोड्यूसर। यानी कि प्रोड्यूसर मतलब ये क्या करेंगे? ये जो सन है, ये सन, ये सन है, सन यानी कि सूरज है, इससे यानी कि क्या मिल रहा है इसने? सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य के प्रकाश में अब क्या करेंगे प्लांट्स? अपना भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे। भोजन बनने के बाद अब इन जो छोटे छोटे पौधों को कौन खाएगा? इसके अंदर आपने देखा इंसेक्ट हैं। क्या है? इंसेक्ट है। दिखा? ये लिखा है इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो मतलब देखो कीड़े दिख रहे हैं, जिसे कहते हैं हम कीड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट। थोड़ा कैमरा क्लियर नहीं हो रहा है अभी, आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद समझना होगा। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसमें हमने आपको दिखा भी दिया कि सन है, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट है, फिश भी है। देखो ये फिश दिख रही है, ये फिश है देखो। हाँ, तो ये आपको जब बनाना होगा तो इसी बेस पे आपको उनके अंदर नाम को लेबलिंग करनी होगी। कि एबायोटिक और बायोटिक, इसके अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स हो गए, एबायोटिक में आ गया आपका सन, वाटर और एलिमेंट्स, और जो बायोटिक कंपोनेंट में आ गया आपके पेड़ पौधे, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ,
इंसेक्ट, बैक्टीरिया और वायरस। तो इन आपस में इन एक दूसरे का आपस में संबंध है, एक दूसरे के बिना ये लाइफ साइकिल नहीं पूरी हो सकती, यानी कि एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं है। एक दूसरे के ये आपस में जो जीवन चला रहे हैं, इसी से एक इकोसिस्टम बना, जिसको हमने कहा कि इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड।